हेलो दोस्तों, एक और नया कहानी। यह कहानी है नागपुर शहर के पास बसे एक छोटे से शीतलपुर नाम के गांव की। उस गांव में एक गोपाल नाम का आदमी रहता था और उसके पास एक गाय थी। वह उस गाय का दूध बेचकर पैसे कमाता था। एक दिन वह अपने गाय को चराने के लिए जंगल की ओर गया। जंगल में जाकर उसकी गाय घास चरने लगी और वह इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नज़र नदी में पड़ी और उसने देखा कि एक शीशे का बोतल बहता हुआ पानी में जा रहा है। वह उस बोतल को उठा लेता है और पूछने लगता है, तुम कोई जादुई कंकाल लगते हो और तुम इस बोतल के अंदर कैसे फंस गए? तुम कौन हो, मुझे बताओ। वह कंकाल बोला, देखो, मैं कंकालों का राजा हूँ और नदी के बीच हमारा एक छोटा सा जंगल है। वहाँ पर हम सभी कंकाल रहते हैं, लेकिन एक दानव ने मुझे कैद करके इसमें डाल दिया। कंकाल के बहुत बोलने के बाद गोपाल ने डर डर के उस बोतल को खोल दिया। तभी वह कंकाल बाहर आके एकदम बड़ा हो जाता है और यह सब देखकर गोपाल एकदम डर जाता है। तभी वह कंकाल बोला, तुमने मुझे आज़ाद करके बहुत अच्छा काम किया। अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं एक मंत्र बताता हूँ, वह बोलना, मैं आ जाऊँगा। ऐसा कहकर वह कंकाल अपने घर चला जाता है और गोपाल भी अपना गाय लेकर वापस घर चला आता है। कुछ ही दिनों में नया साल आने वाला था और गोपाल को बहुत दिनों से मछली खाने का बहुत मन कर रहा था। एक दिन वह छोटा सा मछली पकड़ने का जाल लेकर नदी की ओर जाता है। वह वहां पर जाल को पानी के अंदर डाल के बहुत देर तक मछली का इंतजार करता है। बहुत देर हो गया, कोई मछली नहीं फंस रही, पता नहीं कहाँ गई सारी मछलियाँ। तभी एक बहुत बड़ी मछली आती है और उसके जाल के अंदर फंस जाती है। मछली ने गोपाल को ही पानी के अंदर खींच लिया। गोपाल पानी के अंदर गिरता है और उसको एक बहुत बड़ा बक्सा मिलता है। उसके ऊपर हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ था। यह देखकर गोपाल बहुत खुश होता है और खुशी खुशी उस बक्से को खोलता है। लेकिन तभी कुछ उसको दिखता है। वह वहाँ से बहुत तेजी से भाग निकलता है। उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ जैसा दिखने वाला दानव था और उस बक्से के अंदर वह कई दिनों से कैद था। लेकिन अब वह आज़ाद हो गया था और वह आकार में एकदम बड़ा हो जाता है। उसके बाद वह गांव की ओर बढ़ने लगता है। उसको देखते ही पूरे गांव में भगदड़ मच जाता है और सभी लोग डर के इधर उधर भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह मगरमच्छ दानव चलते हुए गांव के एकदम बीच में पहुंच जाता है और उसको बहुत भूख लगी थी। वह दो भैंसे पे वार करके उनको घायल कर देता है। यह सब गोपाल छुपकर देख रहा था और मन ही मन सोचने लगा, अरे ये क्या कर दिया मैंने, मेरी वजह से पूरे गांव वाले मुसीबत में आ गए। अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। तभी उसको अपने दोस्त विजय की याद आई। वह दौड़ते हुए विजय के पास गया और उससे कहने लगा, यार बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। गांव पे एक बहुत खतरनाक दानव ने हमला कर दिया है। तेरे पास कोई उपाय है तो बता। तभी उसका दोस्त विजय बोला, हाँ तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। मैंने एग्जीबिशन के लिए बैटरी हेलीकॉप्टर बनाया था, उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। विजय एक एक करके सभी बैटरी हेलीकॉप्टर को बाहर निकालता है। उधर गोपाल मंत्र बोल के सारे कंकालों को वहां पर बुला लेता है। उसके बाद सभी कंकाल एक एक करके उस बैटरी हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ जाते हैं और उधर से विजय उनको रिमोट से कंट्रोल कर रहा था। वह सभी उड़ते हुए उस दानव के पास जाते हैं और उसके चारों ओर घूमकर उस पे हमला करने लगते हैं। वह दानव एकदम गुस्से में आ चुका था और सारे बैटरी हेलीकॉप्टर पे हमला करना शुरू कर दिया था।
लेकिन बैटरी हेलीकॉप्टर बहुत सारे थे और एकदम छोटे छोटे थे। तभी वह कंकाल राजा भी उस मगरमच्छ के मुंह पे जाकर हमला कर देता है और उसके सर पे बहुत तेज वार करके उसको मार देता है। हेलो दोस्तों, आपके लिए एक और नया कहानी। यह कहानी शुरू होता है चंपापुर नाम के गांव से। उस गांव में एक चालू बैंक ऑफ इंडिया का बैंक ब्रांच था और एक दिन सुबह सुबह वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। लोग बैंक खुलने का इंतजार कर रहे थे। तभी एक आदमी आता है और बैंक की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन भीड़ में से एक आदमी कहता है, रुक, कहाँ जा रहा है? दिखता नहीं हम लोग कितने देर से लाइन में खड़े हैं। चल अब पीछे जाके खड़े हो जा। तभी पीछे से दूसरा आदमी बोला, खोपड़ी तोड़ इसका, बहुत हीरो बन रहा है, जा पीछे जाके खड़े हो। वह आदमी बोला, तमीज़ से बात करो, मैं इस बैंक का मैनेजर हूँ, ज़्यादा बोलोगे तो निकालते रहना पैसा, मैं बैंक खोलूँगा ही नहीं आज। फिर वह मैनेजर उस बैंक के अंदर चला जाता है और बैंक को खोल देता है। वहाँ पर एक आदित्य नाम का चोर रहता था और कई बार पकड़ा जाने के बाद भी वह छूट गया था क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। एक दिन वह सोच रहा था, कोई बड़ा चोरी करता हूँ। वह बैंक के पास एक पेड़ के पास आके खड़े हो जाता है और सोचने लगता है, हाँ बैंक लूट लेता हूँ और विदेश चला जाऊंगा, फिर मुझे खोजते रहेंगे सब। इस तरह वह हर रोज वहां पर आता और चोरी करने का प्लान तैयार करने लगता। एक दिन उसको वहां पर एक आदमी अपने आप से बात करते हुए दिखा। वह कह रहा था, काश मैं बैंक लूट लेता, अमीर बन जाता। देखो मैं भी बैंक लूटना चाहता हूँ और तुम भी बैंक लूटना चाहते हो, चलो मिल के प्लान बनाते हैं, मिल के मचाएंगे। तभी वह कहा, हाँ ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ, चलो मुझे पूरा प्लान बताओ, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा, फिर मिल के मचाएंगे। आदित्य बोला, मैंने ये सुरंग खोदना शुरू किया है, तुम भी मेरी मदद करो, उसके बाद हम लोग आधा आधा बांट लेंगे, चलो मेरे साथ। फिर वह दोनों एक एक करके उस सुरंग के अंदर कूद जाते हैं और सीधे उस सुरंग के अंदर पहुंच जाते हैं। उधर आदित्य ने उस सुरंग को बैंक के नीचे तक खोद चुका था और फिर वह उस आदमी को भी वहां पर लेके आया। वहां पर पहुंचने के बाद आदित्य ने खुदाई करना शुरू कर दिया और वह आदमी पीछे से उसको देख रहा था और हाथ में बंदूक निकाल के कहता है, यू आर अंडर अरेस्ट, अपने हाथ ऊपर करके पीछे मुड़ जाओ। आदित्य बोला, अरे भाई क्यों मजाक कर रहा है, चल आजा खुदाई करना शुरू कर मेरे साथ। मैं हूँ इंस्पेक्टर मनीष और इस बार तुम पूरे सबूत के साथ पकड़ाए गए हो, चलो अपने आप को मेरे हवाले कर दो, उधर ऊपर मेरे आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो अब जल्दी। क्यों मजाक कर रहे हो भाई, तुम मुझको गोली मारेगा, चल मार, दम है तो मार। इस तरह बातों में उलझाकर आदित्य मनीष को एक पंच मारता है। फिर उसके बाद दोनों के बीच बहुत तेज लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को बहुत मारने लगते हैं। लेकिन तभी आदित्य एक पंच मारता है और मनीष दूर जाके गिरता है। उसके बाद आदित्य दौड़ते हुए भागने लगता है, लेकिन मनीष भी उठ जाता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। बहुत देर तक पीछा करते करते आदित्य और मनीष दोनों एक जगह आते हैं। मिट्टी का परत पतला होने के कारण दोनों एक सुरंग में गिर जाते हैं। वह गिरते गिरते एक जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि चारों तरफ सुअर ही सुअर हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि वह कहाँ पहुंच गए हैं। अरे ये कहाँ आ गए हैं, यहाँ तो बहुत सारे सुअर हैं और बदबू भी आ रहा है। उधर एक बहुत बड़ा जिराफ घर भी था। तभी एक बहुत बड़ा सोने का सुअर दौड़ते हुए उनके पास आता है। उसको देखकर दोनों डर जाते हैं। वह सुअर कहता है, ओहो दो शिकार, मजा आएगा। आदित्य चोर बोला, हमको जाने दो, हम लोग गलती से यहाँ पर आए हैं, मुझको जाने दो, इसको रख लो तुम। सुअर बोला, अच्छा ठीक है,
मैं तुमको एक मौका देता हूँ। उस जिराफ घर के अंदर एक सोने का मटका है, जो पहले लाएगा वह घर जाएगा। चलो अब दौड़ के जाओ। दोनों दौड़ के जाने लगे, लेकिन इंस्पेक्टर मनीष एक सुअर से टकराकर वहां पर नीचे गिर जाता है और उधर आदित्य तेजी से चढ़ते हुए उस जिराफ घर के अंदर जाने लगता है। आदित्य ऊपर जाके उस सीढ़ी को ऊपर रख लेता है और कहने लगता है, आजा ऊपर आजा, कैसे आएगा बच्चे, कैसे आएगा, आजा। तभी वह मनीष सोचने लगा, अरे इसने तो गड़बड़ कर दिया, सीढ़ी ऊपर खींच लिया। मनीष ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और सारे सुअर को उस जिराफ के मुंह के पास ले जाना शुरू कर दिया और सुअर को ऊपर रख के मुंह के रास्ते उस जिराफ के घर के अंदर जाने लगा। मुंह के अंदर जाते ही वह जिराफ जिंदा हो उठता है और खुजली होने के कारण हिलने डुलने लगता है। वह जिराफ अपना मुंडी ऊपर कर लेता है। उधर आदित्य उस घर में पहले पहुंच चुका था और उस घड़े को देखकर बहुत खुश हो रहा था। अरे वाह, यह तो सोने का है। लेकिन तभी स्लाइड करते हुए मनीष वहां पर आ जाता है और उस घड़े को लेकर वहां से भाग जाता है। वह सबसे पहले उस घड़े को लेकर उस सुअर के पास जाता है और वह सुअर जादू से मनीष को वापस अपने दुनिया में भेज देता है। उधर आदित्य बहुत माफ़ी मांगता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लेकिन वह सुअर अपने जादू से उसको भी एक सुअर में बदल देता है।